जो कुरान शरीफ और हदीस में लिखा है उसको हम प्रैक्टिकल प्रूफ करते हैं। दुनिया पढ़ती है और पढ़ाती है, हम प्रूफ करते हैं, क्योंकि साइंस प्रूफ को मांगती है। साइंस प्रूफ मांगती है। मशीन बीपी हाई बताएगा तो दवाई बीपी हाई की खिलाई जाएगी। अगर मशीन नहीं बताएगी और आप कहें कि नहीं जी मैं तो बीपी हाई हो कह रहा है, इसमें तो नॉर्मल आ रहा है, मैं कैसे दवाई दूं? इसमें आपके हाथ बता देंगे कि बीपी हाई है या नहीं है, बीमारी शरीर में है या नहीं है, आप ही के हाथ बताएंगे। और शायद आपने कहीं कुरान शरीफ में पढ़ा भी होगा, ये लिखा हुआ है, हम इसको प्रैक्टिकल पे दिखा रहे हैं। तो आप सब लोग बैठ जाएं तसल्ली से। मैं दिल्ली से आया हूं और मैं किसी के पैसे पे नहीं हूं, अपनी मर्जी से हूं। कॉलेज, स्कूल, दारुल उलूम में मेरा 3 बार प्रोग्राम लग चुका देवबंद में। वहाँ पे मोहम्मद यासीन थे, उन्होंने मुझे कॉल किया था। और लक्षद्वीप में 15 दिन रह के आया था, आप शायद गए होंगे। तो वहाँ पे मैं 15 दिन रहा था। तो वहाँ एक IAS ऑफिसर थे, उन्होंने मुझे बुलाया था। गया, अपने पैसे था, जगह रहने की उन्होंने दी थी फ्री, किराया मेरा अपना था। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपका कोई भी किसी भी तरह का, बच्चे की पढ़ाई है, बच्चे का दिमाग पढ़ाई में नहीं चलता, मैं वहाँ पढ़ाई पे बात करता हूँ। जहाँ बड़े लोग होते हैं वहाँ मैं तंदुरुस्ती पे बात करता हूँ, क्योंकि शरीर में अगर तंदुरुस्ती है तो हम सबसे बड़े इंसान हैं। अगर तंदुरुस्ती नहीं है तो क्या तो हम नमाज करेंगे, क्या हम मंदिर में जाएंगे, खांसते ही रहेंगे चारपाई पे बैठ के, यही सोचेंगे भाई कैसे ठीक हो। तो उसको आप आज के बाद ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये जो शरीर है इसमें खुदा ने इतनी कीमती चीज़ रखी थी, लेकिन हम उसकी बात तो करते हैं लेकिन उसका प्रैक्टिकल कोई नहीं कराता। अगर हमें प्रैक्टिकल करा दे तो हम खुद डॉक्टर होंगे। आप में कितने पढ़े लिखे हैं? क्योंकि मैं अनपढ़ जैसी भी बात कर सकता हूँ, पढ़े लिखे भी कर सकता हूँ, इसलिए मैंने चार्ट नहीं खोला है। वो मैं वहाँ खोलता हूँ जहाँ बड़े बड़े इंजीनियर डॉक्टर बैठते हैं, और जहाँ सीधे साधे लोग रहते हैं गाँव के, वहाँ ज़्यादा नहीं पढ़ता। अनपढ़ की बात करूँगा, पढ़ाई लिखाई की नहीं करूँ। पढ़ाई लिखाई की तो वहाँ करता हूँ जहाँ लाल बत्ती नीली बत्ती आती है, कर्नल जर्नल होते हैं, फिर कॉपी किताब लेके पीछे भागते हैं, क्योंकि मैं पॉइंट ही ऐसा बता जाता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है कि ये शरीर हमारा 5 चीज़ से बना है, साइंस भी मानती है। धरती, आकाश, पानी, हवा और अग्नि, 5 में ये मिल जाएगा। तो जब हमने माँ से जन्म लिया था तो 4 महीने की अवस्था होती है, उस समय उसको लोग कोई एनर्जी बोलता है, कोई रूहानी बोलता है, कोई कूल ब्रिज 14 होली घोष बोलता है, कोई कुंडलनी बोलता है, अनेक नाम है। वो खुदा की चीज़ वो हमारे पास भेजी जाती है, जो इस शरीर को पूरे को तैयार करती है। और जब हम जमीन पे आ जाते हैं तो 3.5 साल तक आपने देखा बच्चे का ये तालु चलता है, दुनिया के हर बच्चे का चलता है, हर मजहब के बच्चे का चलता है। जब तक ये चलता है तो उसका खुदा से संबंध रहता है हर समय, इसलिए बच्चे को खुदा रूप मानते हैं। चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान, कुछ भी हो, सब मानते हैं। तो जब तक ये चलता है तो वो हर इंसान की बीमारी लेता है। जब बच्चे को गोदी में लेते हैं ना, तो आप कभी देखिए बच्चा आपकी परेशानी को खींचता है, क्योंकि वो निगेटिविटी को लेता है, पॉजिटिविटी छोड़ता है। और जब ये बंद हो जाता है 3.5 साल बाद, तो तब वो भी बीमार हो जाता है। उससे पहले जो बच्चा बीमार होता है, वो हमारे घर में अगर निगेटिव एनर्जी ज़्यादा है, घर में कलेश ज़्यादा है, शराब नशा करते हैं, तो जो शराब नशा करते हैं माता पिता, वो बच्चे को आशीर्वाद देते हैं कि जन्म से ही बीमारी से आई है। लोगों को नहीं पता, मैं डॉक्टर हूँ, मैंने अपने बच्चों पे रिसर्च किया, क्योंकि जब खुद पे चेक करेंगे तभी तो पता लगेगा। तो बच्चे को जो तकलीफ होती है वो हमारे पेरेंट्स से जाती है, स्वतः नहीं होती है। तो उस बच्चे को भी आप आज के बाद ठीक कर सकते हैं। और आपने देखा है, मेरा सवाल है अब आप सब लोगों से, कि जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं वो इंसान को दफनाते हैं मरने के बाद, और हिंदू लोग जलाते हैं।
लेकिन बच्चे को सब दफनाते हैं। हिंदू भी दफनाते हैं, मुस्लिम भी, सिख भी दफनाते हैं। क्यों दफनाते हैं? कोई कारण तो हो, साइंटिफिक कारण है। क्यों दफनाते हैं? उसी को सब दफनाते हैं, लेकिन बाकी वो जलाते हैं, इधर दफनाते हैं। ये किसी को नहीं पता। मैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तब बात करता हूँ, ये तो मैंने आपसे जिक्र कर दिया थोड़ा सा, क्योंकि आप भी करते हैं। तो अगर आप मुझे इस बारे में बता दें कि क्यों दफनाते हैं और क्यों जलाते हैं। भाई इंसान तो इंसान ही, खाना हम सब एक जैसा खाते हैं। हम लोग को आदमी दफना था, इसीलिए हम लोग जानते हैं खुदा ने हम लोग को मिट्टी से बनाया, इसलिए हम लोग को मिट्टी में ही दफन किया जाता है। तो हम जानते हैं मिट्टी से बना है, मिट्टी में ही जाना है, मिट्टी में दफना है। खुदा ने आदमी को मिट्टी से ही बनाया, हम लोग जानते हैं, इसलिए हम लोग दफना नहीं होगा, हम लोग को जलाना नहीं होगा। तो बच्चे को सभी दफनाते हैं। बच्चे को, बूढ़ा को हम लोग तो दफनाता ही था। आप लोग ने जला देता है, आप लोग बोलिए क्यों जलाते हैं? हाँ, अब यही तो मैं आप चाहता हूँ, ये आप मेरे से ऑब्जेक्शन करेंगे तब मैं बोलूंगा। मैं क्यों बोलूंगा? मुझे तो जो है सो है, मैं जवाब तब दूंगा जब आप ऑब्जेक्शन करेंगे, तभी तो बोलूंगा। तो ये बहुत अच्छी बात कही कि बच्चे को हिंदू लोग भी जलाते हैं, दफनाते हैं, हमारे मुस्लिम भाई भी। अब उसमें जो लोग हैं उनको नहीं मालूम, जिस इंसान का ये जो ऊपर का हिस्सा ये चलता है उसको दफनाना ही चाहिए, क्योंकि जब ये बंद हो जाता है तो उसका कनेक्शन अल्लाह से कट जाता है, भगवान से कनेक्शन टूट जाता है। इस कनेक्शन को जोड़ने के लिए हम मस्जिद में नमाज अदा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, संडे संडे सभी जाते हैं, लेकिन जोड़ने वाला वहां नहीं मिलता। सबसे बड़ा इमाम, सबसे बड़ा हक, काबा उसके साथ में रहेगा। फिर भाई काबा की पावर ही तो रहेगी ना। अब आप बड़े हैं, आपने बच्चे को जो काम करते हैं वो सिखा दिया, तो आपकी पावर उसके साथ है ना, चाहे आप कहीं भी है। लेकिन सब कहेंगे देखो जी उसके अब्बा जान को ये काम आता था, बेटा भी ऐसे ही करता है, तो पावर आ गई ना। ऐसे ही हम काबा जाते हैं तो उनकी जो चीज़ है वो हमें अगर मिल जाए तो तब हम वैसा ही कार्य करते हैं, वरना नहीं करते। तो हमारे जब वो चीज़ हाथ पे आएगी हमारे शरीर में, तो बच्चे के पास वो बचपन में जब बच्चा एक्सपायर होता है तो उसे दफनाते हैं, बाकी जलाते हैं। जलाया उसको जाता है जिसके अंदर लंबी बीमारी हो और वो मर गया हो, क्योंकि उसके कीटाणु जो होते हैं, जो सेल्स होते हैं, वो कमज़ोर पड़ जाते हैं कि छूत की बीमारी नहीं है। दफनाना उसको चाहिए जो कभी जीवन में दवाई नहीं खाता है, वो पाक है, बिल्कुल पाक है। वो उस इंसान के मजार से जहां दफनाया जाएगा वहां से आपको रूहानी महसूस होगी। निकलते ही, पास से निकलते ही, और आज के बाद आप चेक कर लेना, मैं तो रोजाना चेक करता हूं, मुझे तो आदत पड़ गई है ये। जहां जिस मस्जिद में काबा से जहां से ये चीज आती है मैं उसे सजदा करता हूं, चाहे वो मंदिर हो मस्जिद हो। जहां ये नहीं आती मैं सजदा नहीं करता, क्योंकि जहां ये हॉट हो जाती है वहां से बीमारी लगेगी। चाहे कितना ही बड़ा मंदिर हो, कितनी बड़ी चर्च हो, गुरुद्वारा, कुछ भी हो, अगर ये कूल आ गया, क्योंकि जो पॉजिटिव एनर्जी होती है उसमें दो तरह का लक्षण होता है, या तो एकदम ठंडी आएगी और या गर्म आएगी। गर्म जो है वो ठीक नहीं, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है होली घोष का, वो टेम्परेचर -0073 होता है। आप ये गर्मी भी आपको इतनी नहीं लगेगी, दुनिया तबाह हो जाएगी, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा जहां आप होगे। ओरा काम करता है आपका, तो वो ओरा निकलता है। तो उसको कैसे पाएं, आपकी बीमारी को कैसे ठीक कर सकते हैं, वो मैं बताने जा रहा हूं, प्रैक्टिकल दे रहा हूं। आप दोनों हाथ ऐसे खोल लीजिए, हाथ ऐसे खोले, मैं तो कुछ ले नहीं रहे, आपसे कुछ देने ही जा रहा हूं। मंदिर में भी, मस्जिद में, सब जगह हाथ ही खोलते हैं, मांगते हैं। धरती पे आप बैठे ही हैं, ठीक है। तो जो आपने अभी कहा कि मट्टी में आए थे और मट्टी में ही
दफना दिया जाएगा। तो ये मट्टी हमारे इतने शरीर की आज के बाद बीमारी इनको ले लेगी यहाँ तक। और यहाँ से ऊपर आकाश को देखने से आधी बीमारी ऊपर जाएंगी। दवाई नहीं दी जाएगी, इलाज में गारंटी का लिख दूंगा, कोर्ट के पेपर पे लिख देता हूँ। वर्ल्ड का कोई डॉक्टर नहीं लिखेगा, चाहे कितना बड़ा डॉक्टर हो, हम लिख देंगे, क्योंकि इस शरीर की जो असली दवा है उसको हमें मालूम है। इसलिए हम ये फ्री दे रहे हैं। पैगंबर साहब ने भी फ्री दी थी जब आए थे, श्री कृष्ण ने फ्री दी थी, आपके महावीर जी आए, महात्मा बुद्ध आए, सब ने फ्री काम किया। हजरत अली साहब है, फ्री काम किया। कोई भी बता दे कि उन्होंने 1 रुपया भी लिया, क्योंकि ये फ्री चलती है। अब ये पानी जो चल रहा है, हवा चल रही है, ये पैसा दे रहे हैं कोई इसका? तो मैं पैसा किस बात के लूं? धरती पे बैठे हैं, इसके पैसे मांगे आपने? नहीं मांगे, क्योंकि बैठने में कोई पैसा है ही नहीं, कहीं भी बैठ लो। ना पानी का पैसा है, आग का भी पैसा नहीं है। अगर आज जला दें यहाँ तो ठंड होगी तो 4 आदमी तापने बैठ जाते हैं, कोई मना तो नहीं करता। तो धरती, आकाश, पानी, हवा और अग्नि, 5 चीज से बने हैं। 5 चीज से ही आज के बाद आप कैंसर को ठीक कर सकते हैं। मोमबत्ती से ठीक करेंगे, अगरबत्ती जलाने से, मिर्गी के दौरे को ठीक करेंगे, आप लोग करेंगे। जिसको ये आज मिल जाएगी चीज, उसको वो कर सकता है। वो डॉक्टर भी है और औलिया भी है और गुरु भी है। औलिया जो होता है वो किसी भी चीज को बदल सकता है, ये पहचान है। और वो साधारण कपड़ों में भी मिलेगा आपको। तो उसके अंदर से जब ये चीज आएगी, हाथों से आएगी, ये अभी शुरू होगी, और उससे आप उसको, अगर दोनों में ठंडा आए तो समझिए आप सबसे बड़े बादशाह हैं, सबसे बड़े। और एक में गर्म एक में ठंडा आए तो समझिए आधा हिस्सा ठीक है, आधा गड़बड़, कहीं ना कहीं तकलीफ शरीर में चल रही है। ये पहचान है। एक्सरा हो गया अब आपका, आप खुद ही करेंगे। तो दोनों हाथ जमीन पे ऐसे रख दें, जो कुर्सी बैठे हो लटका दे, कुर्सी से नीचे लटका दे, क्योंकि ये जो धरती है ये आधी तकलीफ को लेगी आज के बाद। दवाई नहीं दी जाएगी इसमें, क्योंकि नई खोज है। दोनों हाथ धरती पे रख के और 2 मिनट के लिए दिल से इबादत करनी है। खुदा कहें, अल्लाह कहें, धरती माँ कहें, जो मर्जी कहें, रूहानी कहें, जो मर्जी कहें, क्योंकि आपके अंदर जो बैठी हुई है वो सब जानती है। जब आई थी प्राण डाल दिए, निकल जाएगी तो मर जाएंगे, उससे संबंध जुड़ने वाला है। तो पूरे हृदय से मांगे कि या खुदा, तेरा जो साकार रूप है, ये जमीन, इससे हमारी शरीर की किसी भी तरह की परेशानी है उसको अपने से, धरती माँ से ठीक कर दीजिए। जो साकार रूप, हमारे शरीर में किसी भी तरह का दोष है, कोई भी नापाक चीज है, उसको पृथ्वी तत्व में निकाल दीजिए। पूरे दिल से मांगे, हृदय से मांगते ही धरती माँ अपने आप काम करेगी, क्योंकि ये भी जमीन जो बनाई है खुदा ने बनाई है, हमने नहीं बनाई। पानी बनाया तो उसने बनाया, उसी से मांगना। अल्लाह ताला हमारे शरीर के आधे भाग को पाक कर दीजिए इस धरती माँ से। पूरे दिल से कहते ही अभी भी कोई तकलीफ होगी तुरंत आराम आएगा। अब दोनों हाथ सामने करो और फिर देखिए कि कौन से हाथ पे ठंडा आ रहा है या कौन से हथेली पे गर्म। अगर दोनों में ठंडा आ रहा है तो समझिए आपका शरीर पाक है, बिल्कुल शुद्ध है। अगर एक में गर्म है एक में ठंडा आ रहा है तो कहीं रुकावट है। अब आंख खोलते हुए दोनों हाथ ऊपर आकाश की तरफ करिए, ऊपर, और ऊपर देखिए और पूछिए कि अल्लाह ताला, क्या यही तेरी रहमत है जो दुनिया को बचाती है? आंख खोल के देखिए। या खुदा, क्या यही तेरी रहमत है? क्या यही
रूह है जो हाथों पे आएगी और कयामत के समय वही इंसान बचेगा जिसके हाथों पे रूह होगी। क्या यही काबा की प्रेम शक्ति है? क्या यही उसकी दुआ है? क्या यही हजरत अली साहब का प्रेम की शक्ति है? अगर पूछने से ठंडा बढ़ता है तो आपकी रूह इस बात को साबित कर रही है, सिद्ध कर रही है कि मैं ही हूं तुम्हारे साथ। अगर घटता है तो फिर झूठ है। सच को और झूठ को रूह से जान सकते, दिमाग से नहीं। अब दोनों हाथ नीचे करके देखिए। अब अपने हाथों पे देखिए कि दोनों पे ठंडा है या एक पे गर्म एक में ठंडा है। अगर दोनों में ठंडा है तो पूरा शरीर पाक है। अगर एक में गर्म और एक में ठंडा आ रहा है तो शरीर में कोई तकलीफ बन रही है। ये पहचान है। अब अगर इधर हमारे अंदर 3 नाड़ी है, उसको क्या बोलते हैं उर्दू में? अल्लाह दिन, अल सिरत अल मुस्तकिन। और ये जो योगा में चक्र बोलते हैं, उर्दू में 7 आसमान बोलते हैं, क्योंकि जो रूहानी उस 7 आसमान को पार करती है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां। जब ये 7 को पार गई है, अभी पार कर दिया इसने, अब ये जो हाथों पे आया है, 1 महीने बाद आपके ये हाथ बोलेंगे। हसन हुसैन के खिलाफ काम होगा तो यहाँ आएगा, हजरत अली साहब के बोलेंगे तो यहाँ आएगा, जुबरोज साहब के बोलेंगे यहाँ आएगा, लाहौत के, कन्फ्यूशस और रूह। एक एक अंग बोलेगा आज के 1 महीने बाद आपका, मेरा नहीं, आपका। और कैसी भी बीमारी हो, वो घर पर ठीक नहीं हो तो आप मुझे फोन कर देना। पैसा लिया नहीं है, गारंटी बोल रहा हूं। मेरा नंबर दे दिया, मैं भागने वाला नहीं हूं, नकली आदमी हूं नहीं। ठीक है। अब जिनको गरम आया है वो हथेली ऊपर कर दे। बाएं हाथ पे गरम आया, मैं बदल दूंगा अभी। उल्टे हाथ पे जिनको आया है तो वो बायां हाथ सामने करें, हथेली ऐसे खोलकर, दायां धरती पे रखें, सीधा हाथ जिससे खाना खाते हैं। हाँ, दाएं हाथ। अगर बाएं में गरम आया तो, अगर ठंडा आया तो कोई बात नहीं, और सभी कर लेंगे तो फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होता। तो दाएं हाथ धरती पे रखे। अब अपनी हथेली पे देखिए, उल्टी हथेली पे, और दाएं हाथ धरती पे, दाएं हाथ। खान साहब ये दाएं हाथ धरती पे रखें, ये बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये। और अब अपनी हथेली पे देखिए और धरती से कहिए कि खुदा, ये जो तेरा साकार रूप है धरती, इससे मेरे बाएं भाग को शुद्ध कर दो, पाक कर दो। मेरे बाएं हथेली पे आपकी रहमत मुझे महसूस हो। दिल से मांगते ही तुरंत महसूस होगा ठंडा। जो गर्म है वो शरीर में कोई बीमारी दे सकता है और किसी टाइम अचानक दिखाई देगी। अब देखिए, हल्का हल्का ठंडा आएगा। आया? हाँ, बच्चों को जल्दी आता है। बच्चे तो बहुत तेज होते हैं, उनको बहुत जल्दी आता है। ये जो हल्का आया है, ये इधर की बीमारी को धरती से और मोमबत्ती से ठीक करेंगे। जो मिर्गी का दौरा मोमबत्ती से ठीक होता है, समझ गए? क्योंकि जो हमारे इधर का जो नापाक चीज है, जो गंदी चीज है, वो पृथ्वी में जाएगी या अगली में जलेगी। इसलिए लोग कुछ दफनाते हैं और कुछ जलाते हैं, पता किसी को नहीं, बस लगे हुए। आज के बाद अगर ये दोनों में ठंडा है तो जन्नत में जा रहा है, जिंदे जी। मरने के बाद जन्नत नहीं, जिंदे जी जन्नत है। अब जिनको दाएं हाथ में गर्म आया है, फर्क पड़ गया ना? हाँ। अब जिनको दाएं हाथ में गर्म आया वो हाथ करा करें सामने, दाएं हाथ में जिसको गर्म आया है गर्म। अगर दोनों में ठंडा हो गया तो फिर बात जरूर खत्म। अगर दाएं में नहीं आया तो दाएं सामने करो, सीधे हाथ को सामने कर लो, सीधे हाथ को, और बाएं को आकाश में ऐसे जैसे मैंने किया। उल्टे हाथ को आकाश की तरफ और दाएं को। अब ये बीपी हाई हो, शुगर हो, इधर से आएगी। बीपी हाई, शुगर और
जो आपका अस्थमा और रात को नींद नहीं आती, वो इधर से होती है गड़बड़। एक एक पॉइंट बता दूंगा। तो दाएं हाथ ऐसे करके और अब 2 मिनट के लिए फिर कहिए कि अल्लाह ताला जो तेरा निराकार रूप है, वहां कुछ आकृति नहीं है, उसमें मेरे दाएं भाग को पाक कर दे। सीधे हाथ की तरफ की जो भी परेशानी है इन सबको अपने से पाक कर दे। और मेरे हाथ पे रूह महसूस हो, रूहानी महसूस हो। अब दाएं हथेली पे देखिए, हल्का हल्का ठंडा है। ठंडा जो है वो दवाई है सबसे बड़ी, आने वाले टाइम में यही काम करेगी, कुछ नहीं करेगी। हो गया ना, चेंज बदल गया वो, क्योंकि तुरंत बदलता है। बस दिल से इबादत की जरूरत, कुछ नहीं करना इसमें। अब दोनों हाथ पे अगर ये ठंडा चब रहे तो आपकी बीमारी घर पर संभल जाएगी, हमसे मिलने की आवश्यकता नहीं है। करना क्या है? करना कुछ नहीं है, आप नवाज अदा करें तब कह दें। और घर पे सुबह ही उठते हैं सभी चारपाई से उठते ही सजदा करके और दोनों हाथ खोल के कह दीजिए कि अल्लाह मियाँ अब मुझे तेरी रहमत चाहिए, मेरे पे दुआ कर दे तू, मेरा दिन अच्छा हो, कारोबार अच्छा हो, और जहां मैं जाऊं ही अच्छा फैल जाए, सब लोग पाक हो जाए। जैसे ये ठंडा है दोनों हाथ पे, ये सर से भी आता है, मैं सर से भी दिखा दूंगा। दाएं हाथ सर पे लाके देखिए, सर से भी आएगा। और जिसको ये सर से, पैरों से, हाथ से आता है, वो सबसे बड़ा इमाम है दुनिया का, एक जगह का नहीं है। और दिल से कह दीजिए कि अल्लाह मियाँ मेरे तालु में भी तेरी रहमत हमेशा रहनी चाहिए, जिससे मैं जहां जाऊं, जिससे मैं हाथ रख दूं, जिससे बात करूं, उसके भी बीमारी परेशानी दूर हो जाए, ऐसा मुझे तेरी रहमत चाहिए। किसी किसी को बहुत तेज चलता है, किसी को गर्म भी आता है, धीरे धीरे बदलेगा। अब दाएं हाथ नीचे करके बाएं से देखिए, उल्टे हाथ से, अल्लदीना अल सिरत और अल मुस्तिन, तीनों नाड़ी चल रही। हाथ थोड़ा ऊंचा कर। किसी की जो बहुत तेज भी चलता है, जो बहुत पाक आदमी होता है और बहुत इबादत करता है दिल से, उसको बहुत तेज चलता है। अब दोनों हाथ नीचे करके फिर हल्का सा सर में आएगा, कहीं गरम भी आएगा तो गलत नहीं है, वो वैसे तो गलत है लेकिन गलत नहीं है, ठंडा बदल जाएगा। 15 दिन में, 1 हफ्ते में आप बदल लेंगे, वो मैं बता रहा हूं। अब तो सुबह उठते ही 2 मिनट मांगना, 3, उसके बाद जैसे ये आया अल्लाह की रहमत रहेगी। फिर जो भी करना खरी दुनिया में, शाम को जब आप सोए फिर 2-3 मिनट के लिए बैठ के कह दीजिए कि या खुदा अब मैं सोने जा रहा हूँ, मेरा परिवार ठीक से सोए, पशु सब आराम से सोए, कोई भी बुरी चीज असर ना करे मेरे घर पे। तो जैसे ही आप कहेंगे तो ये थोड़ा ठंडा आएगा। ठंडे का मतलब आशीर्वाद मिला, रहमत मिली उसकी। अगर ये नहीं आए तो नहीं मिली, या यस या नो, बीच में नहीं। फिर सो जाइए। सुबह आप देखिए, एक तो नींद बहुत अच्छी आएगी, किसी तरह का भी तकलीफ होगी उसमें भी आपको बदलाव आए। और एक पानी की क्रिया करनी है, उससे यहाँ तक की बीमारी अपने आप निकल जाएगी। और यहाँ से ऊपर की बीमारी है तो रात को जब चंद्रमा या तारे निकलते हैं ना, तो इसको ऐसे देखो 5 मिनट, तो गले की, आंखों की, कान की, दिमाग की जो परेशानी खत्म। ये जो ठंडा आ रहा है ये काम करेगी। तो आपने इतना पानी लीजिए जितना ही टकना भीग जाए, इतना, उसमें 2 चम्मच नमक डाल लीजिए, पिसा हुआ सेहत साबुत, दोनों पैर उसमें रख लीजिए ऐसे, और कुर्सी पे या खाट पे बैठ जाइए और दोनों हाथ खोल के और 10 मिनट के लिए इबादत करना है कि या खुदा मेरे शरीर में जो भी दोष है, रोग है, किसी भी तरह की बीमारी है, उसे इस पानी में निकाल दो अपनी रहमत से। 10 मिनट के लिए बोलना है दिल से। तो आपको ऐसा लगेगा कि शरीर में पहले ये दर्द था,
लेकिन अब कम हो रहा है, क्योंकि जो ये हाथों पे आया ही है ना, ये हर मर्ज की बीमारी है, वायरस को भी यही बचाएगी। जिसके हाथों पे ये होगा वो सब वायरस लग नहीं सकता, चाहे वो दुनिया में कहीं भी है, और बाकी को बख्शा नहीं जाएगा, भगदड़ मचेगी। अभी भी कोरोना में सब चीज बंद होगी, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब बंद हो गए थे। क्यों? ये बंद नहीं होने चाहिए थे। हम बंद नहीं हुआ, हम चलते रहे ऐसे ही, और दुनिया के कोरोना ठीक हुए। 2-4 घंटे के लिए परेशानी हुई, वो तो होती है। अगर किसी का आप दुख लेंगे तो इतना तो होगा। जब बाबर ने हुमायूं का लिया था तो शायद उसकी उम्र उसको लग गई थी, बाबर बीमार पड़ गए। रिलायशोल थे वो, बाबर कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी, ये लोगों को नहीं पता है। मैं पूरा ही सम्मान देता हूँ, हर एक को देता हूँ, क्योंकि अंदर बैठी हुई है ना, सबको बांधती है, किसी एक को नहीं मानती, सबको इज्जत देती है। तो पानी में पैर रखे 10 मिनट इबादत करनी है, 10 मिनट के बाद 10 की 15 हो जाए, 8 हो जाए, वो कोई जरूरी नहीं है कंडीशन। एक मग्गे में साफ पानी रखा है, एक पैर निकालिए और उसे धो लीजिए, पानी उसी में टब में गिरे, क्योंकि वो पानी नापाक हो गया, बाहर गिरेगा तो किसी को तकलीफ हो जाएगी। ये पैर बाहर रख लीजिए, फिर दूसरे पैर को उठाकर फिर धो, फिर उस पैर को निकाल के और उस पानी को संडास में डाल दीजिए, गंदी नाली या लेटरिन में सीट में डाल दो, साफ पानी से पैर धो के सो जाए। 15 दिन अजमा के देख लीजिए, और फायदा हो तो दूसरे को बता देना, रिश्तेदार को, दोस्त को। नहीं हो तो मुझे फोन करना, फिर हम आपको दिल्ली बुला लेंगे। लेकिन आपके परिवार के लोग साथ आएंगे, अकेले नहीं, क्योंकि परिवार वालों से ही ठीक कराऊंगा। मेरे सामने करेंगे, यहाँ तो आप लापरवाही कर देंगे, मैं फ्री का बता के जा रहा हूँ। अगर मैं लेता आपसे 5,000 रुपये 2100 तो आप ठीक से करते, क्योंकि पैसा खर्च हो गया। डॉक्टर की दवाई फ्री दे देते ना हमें, जो गरीब आदमी आता था तो खाता ही नहीं था, अगले दिन आ जाता था, डॉक्टर साहब आराम नहीं हो। मैंने कहा यार दवाई तो सही दी थी, कैसे कुछ तो होना चाहिए था। फिर हम उसके घरवाली को बुला कर पूछते हैं, बेगम को, भाई इन्होंने दवाई खाई? नुको इन्होंने ना खाई, ये नहीं कह रहे फ्री की दवाई दी, इससे कुछ हुआ है क्या? हमने दूसरी कंपनी की लिख दी 250 रुपये की दवाई, सेम थी, कंपनी का फर्क था, 250 की लिख दी। 700 रुपये की दिहाड़ी करे, वो 250 की दवाई लिख दी। पहली दवाई खाई, आया नहीं, हमने दूसरे दिन फिर फोन करा, फोन नंबर लो लिया, हमने कहा भाई क्या हुआ? लोग डॉक्टर साहब पहली खुराक में ठीक हो गया। मगर वो हमें पता था तेरा, क्योंकि किसी को भी फ्री की चीज पसंद नहीं आती है, लेकिन खुदा की चीज फ्री चलती है हमेशा, हर युग में ये फ्री चलती आई और फ्री चलेगी। जब तक ये संसार जमीन आसमान है, फ्री चलेगी, पैसा नहीं चलेगा। बस ये 2-4 साल का झटका है, इसमें बहुत कुछ दुनिया बदलने वाली है। काम शुरू हो चुका, कयामत चल रही है। बस तेज नहीं करवाई हमने, थोड़ी मंदी करवा रखी है, ऊपर वाले से कह रखी है कि कुछ सूफी संत पड़े हुए इधर उधर, जरा हम उन्हें पकड़ लें, फिर तेज कर दीजिए, क्योंकि हमें सजा मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। अब हम बरी हैं आपके यहाँ से, अगर आपको कुछ होता है तो हमें सजा नहीं मिलेगी, और हम यहाँ से निकल के गए और ये बात नहीं करते तो हम सजा मिलती कि वहां एक सूफी बैठा हुआ था, तुमने क्यों नहीं बताया। इसलिए हमारी मजबूरी है आपके पास आना। खुदा का फिरस्ता जाएगा, बंदा नहीं आएगा वहां, उसकी मजबूरी है। तो धरती पर जब भी कोई औलिया आता है, अवतार आता है, तो काम करता है, पहचानते नहीं उसे लोग। जब चला जाता है, जब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब बनते हैं उसके नाम से, मौके पे नहीं बनते। लेकिन कल्कि का अवतार आ चुका है, श्री माता जी निर्मला देवी को, उन्होंने ही काम किया। जो पहले फातिमा थी, राधा थी, सीता थी, मदर मेरी थी, उन्होंने हमसे भी कसम ले ली, क्योंकि उन्होंने कहा कुरान में ये लिखा है। मैं अगले दिन कुरान लेकर आया था, मुझे विश्वास नहीं था, मैंने कहा हो सकता है झूठ बोलती है, दुनिया झूठ बोलती है। ब्रह्म कुमारी में रहा मैं 6 महीने, वहां भी साले सब झूठ बोलते थे, कहीं से जूता चल गया। मैंने कहा यार तुम भगवान का नाम ले लो, क्या बदतमीजी करते हो यार। कह रहे जी सारी दुनिया ऐसी चलती है, अंदर कुछ बाहर कुछ, टेंशन मत लो। और पेशेंट थे, कैंसर तक के पेशेंट थे, और ठीक नहीं होते। वर्ल्ड का कोई भी एक डॉक्टर, कोई भी धर्म ग्रंथ, कोई भी गुरु या इमाम, कोई नहीं कहता मैं गारंटी से ठीक करता हूं, जबकि इनकी ड्यूटी है। संसार को 5 आदमी चलाते हैं, बताओ कौन कौन? 5 आदमी दुनिया में दिन कहते हैं तो दिन ही होता है, और रात कहते हैं तो रात होती है।
बताओ कौन? आप तो समझदार है, मैं चोर है। मतलब चलाने वाला तो खुदा है, ईमान तो उनकी बात मानते हैं सारी दुनिया। पब्लिक में कहते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है, और 5 लोग फिर भी उनकी बात मानी जाती है। और हर मजहब का आदमी मानता है। पूछ लेना किसी से, फिर जवाब दे देना, मैं तो यही। पहला है डॉक्टर, जिस टाइम दवाई बोलेगा उसी टाइम खानी पड़ेगी। दूसरा महाराज, इस टाइम ग्रह उतरेगी, इस टाइम उतरेगी, सारे हिंदू मानते हैं। तीसरा हाजी जी, जिस टाइम बताएगा इस टाइम ऐसा होगा, उसी टाइम मानेंगे सब लोग। चौथा चर्च में फादर, जो बोलता है डन, सब हाथ जोड़े खड़े रहते हैं ऐसे। और पांचवा गुरु ग्रंथी, जो ग्रंथ पढ़ के बोल देगा वही डन। ये 5 आदमी दुनिया को चलाते हैं, लेकिन 5 आदमी को भी कैंसर है, क्योंकि खुदा जो है वो नहीं बख्शेगा किसी को भी। हाँ, जो असली होगा और जिसके हाथों पे ये रूह आती है वो सुरक्षित होगा। वो सबका इमाम, पूरी दुनिया का इमाम है। वो कपड़े साधारण हैं, गृहस्थी में है, इमाम सबका है। वो ही सदगुरु है सबका, चाहे बच्चा 10 साल का क्यों ना हो, क्योंकि इसको पावर मिली है। जिसको अधिकारी को पावर मिल जाती है उसी के तो साइन चलते हैं, दूसरे के नहीं चलते। ऐसे ही जब यहां कोई आफत आए, तूफान आए, और आप खड़े हो जाना कि या खुदा ये मेरे यहां नहीं आनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। आप देखना आपका घर और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, सुरक्षा में रहेगा, बाकी कुछ भी हो, क्योंकि नापाक तो नहीं बचेगा। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, जो नापाक आदमी है बचेगा नहीं। अब जो बेईमान है वो भी नहीं बचेगा। और ईमान के पक्के की निशानी क्या है बताओ आप? ये जो ईमान का पक्का आदमी होता है उसको कौन सी बीमारी नहीं लगती। जिसका पाचन क्रिया बढ़िया है और पेट की दवाई नहीं खाता, वो ईमान का पक्का इंसान है। उसे आप 10 रुपए नहीं दे सकते। वो कोई भी धंधा करेगा अपना उतना ही लेगा जितनी जरूरत है। एक बार मैं खान साहब के उसको मैं 3 व्हीलर में बैठ गया नई दिल्ली से, तो मैंने कहा भैया ऑटो वाले इधर उधर घुमा देते हैं। मैंने कहा मगर मियाँ जी ये बता दो कितने पैसे होंगे आर के पुरम के? मुझे जी ये लग रहा है ना मीटर। मैंने कहा जी इससे अलग ही बता दो ऐसे ही। मुझे आपको शक है? मैं कहा हाँ। कह रहे मेरी उम्र कितनी है? मैं कहा 60 साल के ऊपर ही है, नीचे तो नहीं है। कह रहे कि 35 साल से मैं ऑटो चला रहा हूँ और एक कच्चा पैसा बेईमान का नहीं खाता हूँ। मेरी लड़की डॉक्टर है, लड़का इंजीनियर है, 2 ही बच्चे हैं। जो बने जहां से आप कहोगे वहां से चलूंगा। जब वो बात कर रहा था तो मेरी ये रूह तेज होने लगी। मैंने उसी को सलाम करा, मगर मेरे लिए तो आप ही औलिया। कह रहे क्या बात कह रहे? मगर आपसे बात करती तबीयत गद हो गई। और फिर मैंने उसे 20 रुपए जो 50 रुपए ज्यादा देने की सोची, भई ये इतना अच्छा आदमी है, तो उसने लिए नहीं। कह रहे मेरे जो मजदूरी है पूरी हो गई है, मैं इतनी में ही गुजारा है मेरे बच्चे इनका। सरकारी स्कूल से मेरे बच्चे टॉप के हैं। तो ईमान का पक्का जो आदमी होगा वो पेट की दवाई नहीं खाएगा, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी हो। और ईमान का पक्का नहीं है तो उसे गैस भी बनेगी, अल्सर भी बनेगा, पथरी भी बनेगी, चाहे वो दुनिया का कोई भी इंसान है, पहचान है। और जब वो आदमी बोलता हो तो ये रूह आपको 2 मिनट में बता देगी कि बेईमान है, रिश्वतखोर है या प्योर है। मुझे बड़ा मजा आता जब मैं महफिल में जाता हूँ, मैं दूर से बताते हैं मैं अफसर जो ना खूब माल खींचता है, क्योंकि जब बोलता है ना पेट में दर्द तुरंत चालू हो जाता है मेरे। अगर कोई औरत रोटी गलत बना रही है पहले टुकड़े में ही दर्द हो जाता है, फिर मैं खा नहीं पाता। मैं तभी खाता हूँ, मैं घर में भी तभी खाता हूँ जब खुशहाल हूँ। अगर घर की बेगम साहिबा खुश नहीं है और टेंशन से खाना बना रही है, घर के खाने से भी कब्ज पड़ेगी। यही इबादत है। अगर वो खुश है
तो खुदा भी खुश है। अगर ये ठीक है तो तब खुदा हमारे साथ है। अगर ये शरीर ही ठीक नहीं है तो कितना ही मंदिर चले जाओ, मस्जिद चले जाओ, कुछ फायदा नहीं। यहाँ आने के बाद हमें कोई दवाई नहीं खानी चाहिए, ये स्थान ऐसा है। अगर यहाँ आने के बाद भी हम दवाई ले रहे हैं तो फिर हमारी इबादत पाक नहीं हो रही। ये पहचान है। जब ये आती है, पहले मैं इतनी टेबलेट खाता था, डॉक्टर भी किए मैंने, आयुर्वेदिक नेचुरोपैथिक्स इतनी, और मेरे नजला पड़ता था 25 साल की उम्र में, जो इनकी है 25 साल की उम्र में नजला पड़ता था, टपकता था ऐसे रेशो। तो मैं ये सोचता था कि मेरे बंगला, गाड़ी, कार पार कोई ले ले, मेरी नौकरी भी ले ले, पर मुझे किसी तरह से सुला दे। 8-8 दिन नींद नहीं आती थी, और जो बताता था वही खा। एक इंजेक्शन इधर और एक इंजेक्शन इधर, ओवरटीन का लगता था हॉस्पिटल से। डॉक्टर नहीं थे, फिर भी हॉस्पिटल थे। 3 दिन बंद रहता, 3 दिन बाद फिर चालू। जब मैं इस जगह पहुंचा, जैसे आज आपके पास आप लोग बैठे, ऐसी मैं कहीं जाके बैठा, मुझे आप जैसे ने किसी ने कह दिया भाई वहां ठीक हो जाते हैं। अरे मैंने कहा सब ढकोसला, कुछ नहीं, मैंने सारी दुनिया देख ली। उन्होंने कहा यार नहीं, भगवान में, अरे कहीं भगवान भगवान सब बकवास करते हैं। कहाँ भगवान है? मिलाओ जरा, एक से बात करो, कौन है भगवान? क्योंकि विश्वास खत्म हो गया था। हनुमान चालीसा करना, रामायण करना, और उसके बाद बीमारी करना, तो मैं तो गलत था ना। और डॉक्टर ने और कह दी यहाँ से कट मार के, और ये अंदर की जो हड्डी है इसको, नसों को काट के फिर इसको नहीं जोड़ा जाएगा। मगर दुनिया कहेगी एक साले बुरा कर्म किया इसने, तभी जो पाठ पूजा करके दुनिया भर की, और अब नाक कटवा दी। तो मैंने निश्चय कर लिया था कि मैं नाक नहीं कटवाऊंगा, मैं सुसाइड कर दूंगा। क्योंकि दुनिया जिंदगी में बोलेगी कि वो अला कर्म बुरा किया उसने। जब मैं ऐसी जगह गया और ये चीज मिली, तो मेरी 2 महीने बाद ही नजला बंद, और अभी एक टैबलेट नहीं लेता, एक भी। जबकि इस उम्र में आके टैबलेट चलती हैं, बुढ़ापे में। लेकिन उस खुदा का शुक्रिया करता हूँ, और जहाँ ये आता है उस मस्जिद को सलाम करता हूँ, मंदिर को भी करता हूँ। जहाँ ये नहीं आता वहाँ नहीं करता, क्योंकि पाक को नवाजा जाता है, नापाक को नहीं नवाजा जाएगा। किसी इंसान से ये आती है तो उसे अलग से चाय पिलाता हूँ बैठा कर, मगर भाई साहब 10 मिनट बैठिए, तबीयत खुश है आपसे, क्योंकि वो पाक आदमी है। पाक आदमी को एक टैबलेट की जरूरत नहीं। जब हम गलत काम करते हैं, गलत देखते हैं, गलत बोलते हैं, बेईमानी का पैसा लेते हैं, तो ये बॉडी जो है पैसा नहीं मांगती, फिर दवाई मांगती है। दवाई मांगती है। कई लोग आपको भी मिलेंगे, कई लेडीज आपको मिलेंगे, एक दवाई नहीं खाती हैं, लेकिन उनकी सोच जो है ना वो बहुत बड़ी होती है। अगर वो बच्चे पर हाथ लगा दें, हमारे यहाँ 23 सदीकन थी, हमारे जो गांव है आधे मुस्लिम आधे हिंदू, तो हमारे यहाँ आपस में चलता है बर्तन सर्तन खाना पीना। कोई 4-10 मेहमान आ जाएं तो उनके बर्तन हमारे पास आ जाते हैं, हमारे वहाँ चले जाते हैं। तो 23 सदीकन जो थी, तो हमारा ताऊ फुलवा जो था वो बहुत ही मकैनिक आदमी था। मतलब वो रथ रखता था, जो शादी होती थी पहले रथ में जाते थे पर्दा लग के, तो उसकी बुनाई जो थी हाथ की, वो कुछ भी बना देता था। वो कमल का फूल बना दे, कुछ भी बना दे, कारीगर। तो 23 सदीकन ऐसी थी कि बिना चौका लगाए रोटी नहीं बनाती थी, और चौका के अंदर वही जाएगा जिसने नहाया है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी जाएगा चौका पे बैठ के उसको चाय भी पिलाई, खाना। और वो है ना, रूल तो दुनियादारी तो ही है ना, बिना नहाए धोए तो चौका चलाना नहीं चाहिए। हाँ, ये भी रूल है ना। हाँ, सब लोग जानते हैं ना, लेकिन करते नहीं। हाँ, तत्व नहीं था। एक दवाई नहीं खाती थी 75 साल की उम्र में, एक भी, लेकिन ईमान की पक्की थी। तो जो ईमान का पक्का है उसको एक टैबलेट की जरूरत नहीं। मिर्गी के दौरे को मोमबत्ती से ठीक कर लेना आप घर पे। जैसे बता दीजिए आप, अरे बार-बार कहते नहीं मोमबत्ती वाला, हम सुनने पे। अब मोमबत्ती है आपके यहाँ? मोमबत्ती है तो लाओ, कहाँ है? फिर प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। 2 मोमबत्ती ले आओ। आज के बाद आप लोग भी चेक कर सकते हैं जिसको ये आया है। हाँ, किसी भी जगह को कुछ भी चेक कर सकते हैं आप। आ गया ये, मतलब क्या ठंडी? हाँ,
अगर जिस मजार से, मस्जिद से, चर्च से ये ठंडा आए तो वो पाक जगह है। अगर ये गर्म हो गया तो वहाँ कुछ नहीं है, खाली। ये पहचान। सर यूट्यूब चैनल पर है आपका? हाँ, सतयुग टीवी है भाई। कौन सा है? मोबाइल सतयुग टीवी। सतयुग टीवी। सतयुग टीवी सर्च करने से मिलेगा। हाँ, सतयुग टीवी है। अब मंत्रों से बीमारी ठीक होगी, इबादत से ठीक होगी, पांचों तत्वों से ठीक होगी, दवाई से और पैसे से गारंटी नहीं है। मॉम्स ले लो सुन, मॉम्स। सर एक बात पूछो। जी पूछिए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर IS बंसल है, इलम सिंह बंसल। और मैं व्हाट इज गॉड पे रिसर्च किया था। 5 साल घर छोड़ दिया था। मस्जिद में नमाज अदा की, मंदिर गया, जो जिसने बताया वो किया, लेकिन मुझे जब नहीं मिला कहीं तो मैं छोड़ देता था। मेरी मदर के 7 बच्चे एक्सपायर हो गए थे पहले, उन पे रिसर्च किया क्यों हुए, इसी से चेक किया। और इससे आप ये भी चेक कर सकते हैं कि जो शरीर छोड़ चुका है, जिसकी मृत्यु हुई है, उसे जन्नत मिली या 84 लाख गया, आप चेक कर सकते हैं आज के बाद। कैसे करेंगे बताइए। जब आप उस जनाजे पे पहुंचे, कोई भी, चाहे किसी का भी अर्थी जारी हो, और जैसे ही आप उसके पीछे चलें या उसे देखें, और देखते ही ये अगर एकदम ठंडा तेज हो जाए तो वो मोक्ष, जन्नत, दोबारा जन्म नहीं। ठंडा कैसे देखेंगे? हाथ उठा के दोनों हाथों पे ठंडा आएगा भाई, अपने आप ही। उठाना पड़ेगा ना खुद को? कुछ नहीं करना, अपने आप आएगा। कुछ भी नहीं करना, आपने डेली प्रैक्टिस 3 मिनट 5 मिनट करनी है, क्योंकि जब रोटी खाएंगे तभी तो होगा ना। तो ये डेली करनी है आपने। 3 मिनट से 4 मिनट से ज़्यादा की जरूरत नहीं है। अगर ये रोजाना महसूस होती है तो फिर ये आपके साथ 24 घंटे रहेगी, और फिर ये हर चीज को बता देगी, ये गलत, ये सही, ये गलत, ये सही। मैथमेटिक्स यस और नो करता है। तसल्ली से बैठो आराम से। अभी तो आप खड़े थे। नहीं, हम किए, आप जो योग बताया ना हम किए, लेकिन हमको कुछ महसूस अब नहीं हुआ, होगा? नहीं ठंडा हुआ नहीं गर्म। तो अब करा के जाएंगे, हम तो नहीं भागेंगे, हम नहीं भागेंगे। मेरा भी ठंडा ही हो गया। दोनों हाथ पे? मैं मिला रहा हूँ सर। दोनों में एक पे? दोनों पे ठंडी था, कुछ हमको महसूस है। ये पहले जन्म का है। पहले जन्म में बहुत अच्छी इबादत, कोई पाक कर्म करके आए आप। अभी मतलब कोई पूरा कर रहे हैं अभी? नहीं, अब तो ये तो क्लियर हो गया। अगर बुरा करते तो ये गर्म आता, फिर बदलना पड़ता, बदल लेना चाहिए। फिर बदलते हम। मुझे तो कुछ समझ में नहीं, ठंडी और अच्छा ही लग गया। पहले गर्म लग रहा था, अभी बड़ा सुकून लग रहा है। वो निकल गया ना, जो चीज गलत चीज होती है वो निकल जाती है। कोई महसूस नहीं, जैसे वो बोल रहे हैं ना, तो मेरे को बाहर कुछ में पहले महसूस बहुत नहीं कर रहा हुआ। हाँ, अब बैठ जाइए आप आराम से, पलौथी लगा के बैठिए आराम से। ये मोमबत्ती का फॉर्मूला बाद में दिखाऊंगा, पहले इनको करा दो, है ना। देख लेते हैं। हाँ मेरा भगना है। हाँ, दाएं हाथ धरती पर रख, ये बाएं हाथ सामने रख। कसना नहीं है। जैसे माँ खाना परोसती है ना, उस अवस्था में कोई कसना नहीं, शरीर को कोई टाइट नहीं करना। छोटा बच्चा जैसे बैठता है, माँ रोटी पकाती देती है और बच्चा उधर देखता कब लेगा, माँ देती है कब खाए, वो अवस्था होनी चाहिए। इसमें कोई ये नहीं है सीधा बैठा जी और सीधे हाथ करे, उसकी जरूरत नहीं है आपको। सिंपल बैठो आप, कुछ नहीं करना। अब चित्त जो है वो आकाश में रहेगा, निराकार में, और दिल से कह दीजिए कि खुदा, ये जो तेरी जमीन है, इससे मेरे बाएं भाग को पाक कर दो, शुद्ध कर दो। मैं अपनी रूह के मजे में रहना चाहता हूँ। ये कसो मत हाथ, लूज रखो सब, सिंपल, कुछ नहीं कसना। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आजाद नहीं हूं मैं, केवल एक रूह हूं, क्योंकि रूह का कोई आकार नहीं होता है। अब देखिए, अब धरती काम कर रही है, मैं नहीं कर रहा। मैं तो जैसे चुंबक को लोहे के पास ले जाए तो पकड़ती है, खींचती है, बस इतना काम है। अब देखिए, शुरू में बहुत हल्का आएगा, ये धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि अगर एकदम से तेज मैंने बढ़ा दिया तो शरीर भी हिल जाएगा। बहुत बड़ी पावरफुल चीज है ये, धीरे धीरे बढ़ेगी। हाँ, ठंडा जो है यही असली है। ये ठंडी ठंडी धीरे धीरे बढ़ती है,
हाँ, अब शुरू हुआ। एक हफ्ते में पूरा आएगा फिर, ठीक। अब इस हाथ को ऊपर करो और इसको सामने करो। अब आकाश को इस्तेमाल कर रहे हैं कि या खुदा जो तेरा निराकार रूप है, जहां कोई भी चीज, कोई फोटो, कोई तस्वीर नहीं है, ऊपर देखने की जरूरत नहीं, बस ऐसी ही बात होती है, देखने की जरूरत नहीं, बस आंख बंद करके कह दिए दिल से, बस अपने आप आ जाए। बस मैं कुछ नहीं करता, जो करता है खुदा ही करता है। अब आंख खोल के देखिए इस हाथ पे हल्का हल्का इस पर देख। हथेली पर आ रहा, हाँ, ये जो आ रहा है ना, यही असली है। लगा था। दहीना दहीना हाथ ठंडा लगा। हाँ, ये जिसने 41 मर्डर किए थे गाजियाबाद जेल में था, उसको भी आया था। दहीना हाथ ठंडा लग रहा है, लेकिन माया गर्म है। तो फिर कर देंगे उसे चेंज। अब फिर इसको नीचे रख, उसे ही करते हो। अब आएगा, बस कुछ मत करिए, बस आप देखते रहिए, सतेली पाएगा। बदल पहले से बेटर, ठीक, ये धीरे धीरे बदल जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है, मिर्गी के दौरे को कैसे ठीक करते हैं वो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले तो आपने ये देना है, जिसको मिर्गी का दौरा आता है उसके परिवार को बैठा के देना, अकेले मत देना, नहीं तो अकेले में थोड़ी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। ज्यादा लोग होते हैं ना तो फिर तबीयत खराब नहीं होती है, क्योंकि ये उसकी जो निगेटिविटी है वो पूरी खींचती है, तुम्हारी तरफ आएगी। अब मैं तो झेल लूंगा, मैं तो ट्रेंड हूं इसमें, लेकिन अभी ट्रेंड नहीं है आप, तो उसके परिवार को बैठा के तब करना, ताकि उसके परिवार के लोग सब ये करेंगे तो उसको फायदा होगा। अगर एक मरीज को करोगे तो फिर आपके शरीर में तकलीफ आ सकती है, वो झेलनी पड़ेगी। परिवार को देंगे तो जिसके हाथ पे ठंडा है वो ठीक करेगा, तो आप सेफ होंगे। ये करना है, ऐसे मोमबत्ती लगाओ। ये मोमबत्ती बाईं तरफ काम करेगी, दाईं तरफ नहीं लगानी बिल्कुल भी। बाईं तरफ के जितने असाध्य रोग होते हैं ना, जिनका डॉक्टर पे इलाज नहीं और एक्सरे में भी नहीं आते, ये उनके लिए लगाई जाती है। बाईं तरफ, हाँ हाँ बाईं तरफ, उधर ही लगा, हाथ की बाईं तरफ। हाँ, हाथ के बाईं तरफ। असाध्य रोग जितने आते हैं इस नाड़ी से आते हैं, पीड़ा नाड़ी से, इसको अल्लादीना बोलते हैं। अब दो चीज होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो धरती में निकल जाती हैं, धरती खींचती है, कुछ चीज ऐसी होती हैं जो हाँ बाईं तरफ, आपकी बाईं तरफ ही लगेगा, क्योंकि ये बाईं तरफ की दिक्कत है। हाँ, अच्छा, ये आगे या पीछे ना? पीछे, दोनों तरफ, दोनों तरफ। जैसे मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, एक आगे यहाँ पर चला है, एक पीछे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उन लोगों के लिए जिनकी बीमारी ठीक ही नहीं होती, असाध्य रोग। तो कुछ चीजें ऐसे होती हैं जो आग में जलती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो धरती में जाती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं। तो ये जो चीज वैसी है जलने वाली, वो तो इसमें जलेगी, मोमबत्ती में, ये अपने आप खींच लेगी उसको, अपने आप। और धरती में हाथ रखा दाया, वो धरती खींचेगी, तो दोनों काम करेंगे। दो एलिमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं हम सब। बुझ गई कोई बात नहीं, तो ये 5-10 मिनट करना है, ज्यादा नहीं, 10 मिनट तक करना है ये, बस 10 मिनट से ज्यादा की जरूरत नहीं है। बंद कर दो। और जब ये धुआं दे रहा बंद कर देना, जैसे धुआं दे रहे हैं, हाँ, ऐसे जो ज्यादा, जब तो धुआं का मतलब है तो समझो अंदर की बाधा को खींच रही हो है, गई, सफाई हो रही है। अभी तो धुआं दे रहा है। हाँ, जैसे दे रहा है अभी ये धुआं, वो भी देगा,
तो इसलिए बंद हो जाए और वो दाहिना हाथ आपका जमीन में रहना जो जमीन में रहेगा, दाहिना हाथ जमीन में रहेगा। ये वाला रखिए, ये मिर्गी वाला है। मिर्गी और असाध्य रोग जितने भी हैं जो डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते। ठीक नहीं है। एक ब्लड कैंसर होता है, एक शरीर का कैंसर। शरीर का कैंसर इधर से ठीक होता है, ब्लड कैंसर इधर से होता ये 3 नाड़ी होती है। 3 नाड़ी होती है। ये देखो, ये शरीर हो ये गया, ये देखो, कोई भी डॉक्टर से शुगर भी तो नहीं ठीक होता है, इससे ठीक होगा। इससे सब चीज ठीक ये होगी। नाड़ियां दिख रही है इस पे। हाँ, ये देखो, ये चार्ट मैंने लगाया नहीं था, मैं सीधे साधे लोगों को क्या बताऊं। अब देखो, ये वाली तो हो गई बाई तरफ की नाड़ी जो सफाई के लिए बताया, यहाँ से मोमबत्ती से साफ होगी। इसे देखो, हिंदुओं में तो बोल देते हैं इसको ईड़ा नाड़ी, ये लिखा हुआ, और मुस्लिम में इसको बोलते हैं अल्लदीना। ये वाली जो हो गई दाई तरफ की जो है, अगर ये दिक्कत होती है इसको बोलते हैं पिंगला, और आपके यहाँ इसको बोलते हैं अलसिरत। जो तीसरे वाली ये बीच वाली हो गई, ये बोलते हैं सुषुम्ना, और इसको आपके यहाँ बोलते हैं अलमुस्तकीम। और जो ये 7 चीजें हो गई, जो 7 चक्र बताए थे ना, जिन्हें 7 आसमान कहा जाता है, ये पहले वाला हो गया। ये रूहानी हो गई, यहाँ हमारे यहाँ कुंडली बोलते हैं, आपके यहाँ पे रूहानी। ये पहला हो गया, इसे हमारे यहाँ पे मूलाधार बोलते हैं, आपके यहाँ पे बोलते हैं इसे आलम फनी। इस वाले को स्वादिष्टान, आपके यहाँ बोलते हैं आलम नुसरत। ये तीसरे वाला जो हो गया, इसे बोलते हैं नाभि, इसे बोलते हैं आलम लाहौत। चौथे वाला हो गया, इसे बोलते हैं अनहत, आपके यहाँ बोलते हैं आलम साहोत। ये वाला हो गया विशुद्धि, जो पैगंबर साहब का है ये वाला चक्र। अगर हमारे यहाँ भी किसी को गला खराब है या कोई भी तकलीफ है, तो कोई भी हिंदू हो कैसा भी हो, अगर दोनों उंगलियां जैसे नमाज करते हैं ना, कान में उंगली डाल के दोनों और ऐसे मुंह करके, और ये आपका 16 बार अल्लाह अकबर करे, तो ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। गले का कैंसर 16 चक्र होते हैं इसके, जो ये पंखुड़ी ऐसी दिख रही है ना, ये 16 होती हैं, तो इसे बोलते हैं 16 होती है, 16,000 होती है, वो पावर थी उनकी। और ये वाली जो हो गई, जहाँ पे ये नाड़ी, जब बच्चे का जन्म होता है ना, पेट में गर्भ के अंदर तैयार होता है बच्चे, ऊपर से ये आती हैं, और ऐसे करके माथे पे यहाँ क्रॉस होती है, जो ये वाला जहाँ छाप लगती है नमाज करते हुए, जब धरती पे सजदा करते हैं ना, छाप लगती है, यहाँ से ये क्रॉस होती है, इधर वाली इधर और इधर वाली इधर, तो इसे बोलते हैं आज्ञा, आपके आलम जुबरोत। और ये जो बच्चे का ताल्लु है, जो 3.5 साल तक चलता है, ऐसा ये जो कैप पहनते हैं ना, ये उसी के लिए पहनते हैं ये कैप, क्योंकि वो चलता है। तो ये वाला हो गया सहस्त्रार, और इसे बोला जाता है आलम हकीकत, जिहाद। जब ये उठ के यहाँ पे आती है, तो जिहाद का मतलब है जितनी भी बुराइयां हैं अंदर, वो सारी खत्म हो जाना, ये जिहाद समझ, जन्नत में। और आलम हकीकत, जब ये उठती है और इसे पार करते हुए दोबारा यहाँ पे जाती है ना, जब खुदा के साथ में जुड़ते हैं, तो तब हमें हकीकत का ज्ञान आने लगता है, अंदर से आता है। सत्य क्या है, किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है। पैगंबर साहब, उन्होंने हीरा गुफाओं में जाके वहां पे वो बैठते थे, ऊपर वाले के साथ जब उनका कनेक्शन होता था, सारी चीजें उनको आती थी। ये वो सारी चीजें 7 आसमान होना चाहिए, तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए सारी की सब, और हर किसी को पता होनी चाहिए, और चालू होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे अगर आपने इस बार देखा होगा, तो जब गंगा जी में गए थे स्नान करने के लिए, तो कितनी भगदड़ में कितने लोग मरे, गए तो ऊपर वाले के नाम पर ही थे, और देखो 50 कितने लोग चले गए थे वहां पे। ऐसे ही क्या है, केदारनाथ में आपदा आई थी भाई, आप लोग ये कह सकते हैं अरे भैया इनके हाथों कुछ होता ही नहीं, देखो जो सच्चाई है, कुछ होता ही नहीं, तो ये हो गया। काबा में भगदड़ मच चुकी, और कितने लोग गए थे भगदड़ में। जब हमारा कनेक्शन उसके साथ में नहीं होगा, तो हम सेफ नहीं हैं। और जब हमारे हाथ पे ये चलेगी ना, तो आप कहीं भी चेक कर सकते हैं, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, किसी भी मंदिर को और किसी भी मस्जिद को और किसी भी गुरुद्वारे को इससे चेक कर लेना। खुदा अगर चाहे तो अपनी शक्ति को हर जगह रख ले, लेकिन वो नहीं। 3% असली मंदिर, 3% असली मस्जिद, चाहे गांव का हो मस्जिद या गांव का मंदिर, जहां पे ये जोर जोर से दोनों हाथों पे ठंडा चल पड़े, वो असली है। और जहां पे ये गर्म आ जाए, वहां पे फिर मामला गड़बड़ है। और ऐसी जगह ऊपर वाला अपनी चीजें रखता नहीं है, ये सच्चाई है। तो जब हम जुड़े हुए नहीं है, आने वाला वायरस जो पानी से आएगा, वो बहुत खतरा है हम लोगों के लिए। क्योंकि इस समय जो वायरस चल रहे, कोई कितना भी कह ले, चीन ने बना दिए या उन्होंने कर दिया, ऊपर वाला जरिए तो बनाता है किसी ना किसी को। तो ये हमें दिखाई तो दे रहे हैं कि चीन के यहाँ बन गए, पर ये इस समय ऊपर वाले के वायरस है, कयामत चल रही है। अगला जो वायरस जो पानी से आएगा, झेलना मुश्किल हो जाएगा, फिर हमारे ये तब हमारे काम आएगी। और यही हमारे जो कर्म है, कर्म कहते हैं ना, कर्म
कर्मों को तराजू के पलड़ों में तोला जाएगा। कुरान में लिखा है। अगर ये हाथों पे गर्म आ रहा है तो यानी हमारे से कुछ गड़बड़ हो गई है, प्रूफ तो है। उसको हम ठीक कर लें, क्योंकि अगर हम ठीक कर लेंगे 1 महीने बाद आपकी ये उंगलियां बताएंगी। अगर हमारे किसी भी उस पर गर्मी आ जाती है और फिर हम कोई भी काम करेंगे तो क्योंकि वो नाड़ी डिस्टर्ब हो गई और वहां पे नापाक चीज आके बैठ गई, तो उसको ठीक करना हमारा फर्ज है, क्योंकि हमें तो उंगली तुरंत बताएगी दर्द होके कि आपके यहाँ गड़बड़ है। और फिर भी हम कर्म करते जाएंगे और नहीं करेंगे तो हमारे कर्मों में मिलावट हो जाएगी। जेल के अंदर जितने भी मुजरिम हैं वो जानबूझ के नहीं पड़े हुए कि उन्होंने ही करा है। उनके शरीर के अंदर इन चक्रों पे जो नापाक चीज आके बैठती है उनसे वो उस तरह की हरकतें कराती है। और ये जेल में जो मुजरिम है ना उनको भी आ जाता है, इसलिए आ जाता है क्योंकि आदमी तो ठीक है, उसके अंदर ठीक। कहते हैं कि दिल साफ होना चाहिए। भाई दिल को साफ ये करेगी, इसको बोलते हैं रूहानी। हाँ जी, और ये इसको बुराक भी बोलते हैं अरबी में। पैगंबर साहब का जैसे वो बुराक घोड़े से गए थे और हमें पता है कि भैया बुराक घोड़े का यूज होगा, तो जो हमारी रूह है, रूह हमारी ये हो गई यहाँ पे दिल में होती है, इसलिए दिल साफ होना चाहिए। जब ये रूहानी उठ के चलती है और इसे पार करती है तो हमारी रूह से एकदम से रूह जाग जाती है। हमारा जो अब तक जिसकी नहीं चल रही थी नापाक चीजों की वजह से, और दोनों हाथों पे ये शुरू हो जाता है। इसी के लिए उन्होंने कहा है कि हमारा जो आखिरी फैसला होगा वो हाथ और पैरों से होगा। रोम रोम से ये निकलेगी फूट के कि हमारे हाथ और पैर ही हमारे खिलाफ गवाही देंगे। यह है या नहीं है हदीस में? तो ऐसे यही वही चीज है। अब इसे जितना जल्दी हो सके पालें और सबको दे दें। तो इसलिए हम ना मंदिर देखते, ना मस्जिद देखते, ना गुरुद्वारा देखते, क्योंकि देखो हर जगह जो है हमारे बीच के लोग हैं और ये सबको मिलना जरूरी है, वरना फिर जिसको ये पता सुकून नहीं मिलता है, जवाब देना है ऊपर। अच्छा नहीं लगता है। अब क्या करना है आपने? एक तो मैंने पानी की क्रिया बताई आपको, पानी की क्रिया बताई ना, वो तो करनी है, ठीक है, डेली करनी 2 बार, सुबह शाम। और यहाँ हाथ रख के यहाँ पे आपने इबादत करनी है कि खुदा मुझे निडर और निर्भीक बना दो, मैं सच बोलने में डर ना लगे और सच का ही साथ दूं, ऐसी मुझे अपनी दुआ दो। तेरी रहमत हर समय मेरे ऊपर रहे। तो ये 5 मिनट ही हाथ रख के तब करना है, समझ गए? तो फिर सुकून मिलना शुरू हो जाएगा और दिल भी ठीक हो जाएगा। 15 दिन अजमा के देखिए, 15 दिन में हो जाएगा, ज्यादा लंबा टाइम। और ये जो फोटो है अभी बताता हूँ। सुबह उठ के कुछ नहीं करना, धरती माँ को ऐसे प्रणाम कर लिए सजदा, और बस हाथ खोल के बैठ जाइए और 5 मिनट कह दिए, 3 मिनट कि या खुदा मुझे भी दे जो हसन हुसैन को दिया, जो अली को दिया वो मुझे भी दे, जिससे मेरी तंदुरुस्ती ठीक रहे, परिवार में सुकून रहे, मेरे में सुकून रहे, और जहां जाऊं अच्छा हो जाए। बस अगर हाथों पे ठंडा आया तो दुआ मिल गई, नहीं आया तो नहीं मिली। अगर दिल से कहोगे तो आएगा, दिमाग से कहोगे तो नहीं आएगा, क्योंकि दिल खुदा और दिमाग शैतान। सीधी सीधी बात है। ये बच्चे को आ गया तो ये यही इमाम है हमारा। तो पानी में डुबाना है ना, पानी में डुबोना है वो पैर दोनों, तब होगा। और ये जो फोटो है ये एक बार देख लें, ये बहुत बड़ी फोटो है और हम कहेंगे तो यकीन नहीं आएगा। जो हमारे यहाँ सीता जी हैं वही माँ फातिमा जी हैं और वही माँ नानकी जी हैं। जो लवकुश हैं वही हसन हुसैन है और वही है बाला मर्दाना। पहचानेगा केवल वो आदमी जिसके हाथों पे रूह आ गई हो, जो इसको चेक कर सके, वो आदमी तुरंत पहचान लेगा। तो ये फोटो बहुत ऊंचा फोटो है। ये इस बार भी आए और इस बार ये परम पूज्य श्री निर्मला देवी माता जी के रूप में आए और ये इनकार्नेशन है। और ये जो सबको मिला है ना आप लोगों को, ये देने वाला तो खुदा है, लेकिन बस समझ लो कि इनके जरिए ये सारी चीजें मिल रही हैं, वरना ये मिलने नामुमकिन थी इस बार। तो जो प्रलय चल रही है, जो कयामत चल रही है, उसमें बस यही है जो चीजें बचा सकती हैं और कोई भी जरिया नहीं है। कोई बीमारी रहेगी नहीं। बताया ये जो फोटो है ना, देखो हर अंग पर ठंडक आएगी। लोग यकीन नहीं करेंगे। जो हमारे यहाँ पे सीता जी कही जाती है वो ही माँ फातिमा जी हैं और वो ही माँ नानकी जी हैं,
क्योंकि जो लवकुश है वही हसन हुसैन है और वही बाला मर्दाना है। पहचान केवल वो शख्स सकता है जिसके हाथों पे ये चालू हो गई हो, क्योंकि ये झूठ पे नहीं चलती, सच पे चलती है, ठंडा एकदम जो दोनों हाथों पे। फिर ये यहाँ से भी आता है जो बच्चे का ये बंद हुआ है ताल्लुक, और बिल्कुल ठंडा ठंडा बर्फ की तरह। रूहानी का जो टेम्परेचर है वो है -271 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा लगेगा जैसे बर्फ का गोला है। और जब आप चेक करेंगे काबा में जाना दूर से आएगी, किसी भी 5 किलोमीटर दूर से, 5 किलोमीटर दूर से आ जाएगी ये। और कभी जो लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पे नहीं है, केदारनाथ के बाहर भी सेम चीज ठंडा आ जाएगा दूर से, गंगा जी में से भी दूर से यही ऐसा लगेगा ठंडा ठंडा दूर से खड़े होके, यार हाथों में ऐसा ही आवे जम से। गर्म नहीं रहना चाहिए, ठंडा पानी की क्रिया करोगे ठंडा होगा। इसे रोज मांगो, सुबह उठते ही सबसे पहले खुदा से इबादत करें, उठते ही पेशाब करने के लिए भी बाद में जाए, सबसे पहले उठ के दोनों हाथ खोल के और एक बार धरती पे सजदा करके और तुरंत दोनों हाथ खोल के बैठ जाएं और आंख बंद करके और खुदा से कहें कि खुदा ये माँ फातिमा जी के पास में है, ये जो खुदा ने दी है, जो माँ फातिमा जी हसन हुसैन को जो रहमत दी है वो रहमत हमें भी दे दो, ऐसे मांगे। और आप लोगों के यहाँ पे ऐसे खुदा से मांगते हैं ना, खुदा आज का खर्चा दो, और शाम तक खर्च भी करना पड़ता है जो चीज मिल गई। तो ये चीज है शाम तक हमें बतानी भी है, तो ये बढ़ेगी, तेज होगी और बहुत सारे लोगों को आप बचा भी लेंगे इसका। तो आप ही बचाएंगे। तो अगर गर्म आ जाए तो इसे बदल लो, और बाकी के लिए सत्युग टीवी देख लो। नाम ऐसा है जैसे अरे भाई किसी हिंदू का है, नहीं हमारे यहाँ फर्क, कोई भी फर्क करेंगे ना तो ऊपर वाला बोले, तो इसे देखिए और सारी बस चीजें इनका कहानी बस नहीं है, वहाँ का सब दिल सब और हर चीज ठीक लगे, बस हो गई बात खत्म। बिल्कुल सही। दिल सफा नहीं है, दिल सही नहीं आपका, मन सफा नहीं, आप कुछ ठीक कुछ भी नहीं होगा, कितने मंदिर घूम लो, मस्जिद घूम लो, कुछ नहीं होने वाला। कटौती में गंगा, और ये बात सच है। मन चंगा तो कटौती में और गंगा। ये रूहानी करती है दिल को भी साफ। वरना आम दुनिया में जब हम घूमते हैं ना, तरह तरह के लालच आते हैं, कुछ भी आएगा, जरा सा कुछ होगा, नजर गड़बड़ हो जाएगी, कहीं से पैसा पकड़ लेंगे, तुरंत हो ही जाता है, ईमान डगमगा जाता है। ईमान हमारा जब ये साफ कर देगी ना तब नहीं डगमगाएगा, डगमगाएगा तो उंगलियां तुरंत बता देंगी ये सारी। हाँ, मान अगर पक्का रहे, हाँ, कुछ भी नहीं, फिर तो आप ही खुदा नहीं है। खुदा कोई ऊपर से थोड़े ही आएगा, शरीर ही खुदा है। अगर ये चीज आ रही है तो खुदा ही है। हाँ, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, फिर उसका घर ही मस्जिद है, घर ही मंदिर है। हाँ, ये तो चीज ही अलग है।